मारवाड़ी घोड़े करोड़ों में पहुंच गया, तो धीरे धीरे। सवाई सिंह जी, ये जो करोड़ों के अंदर जो घोड़े पहुंचते हैं, तो उन घोड़ों की क्या खासियत क्या होती है? तो जैसा स्टड फार्म के सवाई सिंह जी हमारे साथ हैं। सवाई सिंह जी, जो लोग अश्व पालन करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उनको जो उनको पालने की जो चीज़ है कि भाई मारवाड़ी घोड़ों को कैसे पालना है वो सीखें। उसके बाद अच्छी नस्ल के घोड़े या जो भी बछेरी लें तो वो अच्छी नस्ल की लें, ताकि उसमें खूब ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब जैसे आम घोड़ियाँ कोई ख़रीद लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि नहीं साहब हमारे को इतने अच्छे इसकी प्राइस नहीं मिली, तो वो एक उसके ब्रीड पे डिपेंड करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी नस्ल की ही घोड़ियाँ पालें तो उससे फ़ायदा होगा। एक हुक्म ये घोड़ों की इनमें ये चलता है कि ये लाइन वाला जो सिस्टम है, तो ये क्या लाइन ये लाइन एक्चुअली में ब्रीड ही है। जैसे मारवाड़ी घोड़ों में ब्रीड अलग अलग है, तो उनमें से ये अलग अलग लाइन से अभी इन लोगों ने एक उस लाइन को छोड़कर अलग हटके, किसी ने कहा साहब ये देवली ब्रीड है, किसी ने कहा ये ब्रीड है, ये फला ब्रीड है। बाकी पुरानी में तो औध होती थी, 7-8 अलग अलग मारवाड़ी घोड़ों में अलग अलग औध है। तो जैसे बोदली है, अलग अलग ताजन है, अलग अलग वो ब्रीड है। तो वो क्या मतलब माँ से चलती है या वो पिता से एक्चुअली चलती में है? अभी क्या इन लोगों ने थोड़ा सा इसको, जो नए ब्रीडर आए उन्होंने उसको मतलब एक अलग से, जैसे गांव है देवली, तो उस गांव के नाम से उस ब्रीड को चालू कर दिया है। तो एक्चुअली में वो ब्रीड तो जो पुराने टाइम की थी वो औदे थी, करीब 7-8 औदे हैं। अब आजकल ये एक और चल रहा है कि ये फलां घोड़ा बच्चा है, ये फलां घोड़े का बच्चा है। तो ये क्या मतलब अब मतलब ये अब जो नर घोड़ा है उसके नाम से भी आजकल प्राइस बढ़ रही है? आज नहीं, वैसा कुछ नहीं है सर। अच्छी नस्ल का होगा। जैसे ये अभी आपके सामने एक घोड़ी जा रही है, ये शान की बच्ची है, मेरे यहाँ ब्रीड हुई है एलिजा की। तो घोड़े तो है, वो होने ही अच्छे चाहिए। हाँ, नस्ल पे माँ बाप पे डिपेंड डिपेंड करता करेगा। है। और इस पे ज्यादातर तो 20% घोड़े का रोल होता है और 80% घोड़ी का होता है बच्चे देने में। बाकी अधिकतर तो यही होता है। बाकी कुछ से घोड़े हैं जो मैंने देखे, जैसे सुल्तान था, तूफान था, और अभी भी कोई घोड़े हैं जो अपने पे ज्यादा रिजल्ट ला रहे हैं, 50% अपने पे खींच रहे हैं। तो वो अलग अलग घोड़े पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे घोड़ियाँ पालते हैं, 1-2 घोड़ी पाल ली, तो क्या उनको और बढ़ाना चाहिए काम? बढ़ाना चाहिए। ऑब्वियसली आज इतना फायदा हो रहा है, आज कौन सी मतलब नस्ल में हो रहा है, जैसे गाय भैंस आप पाल लो और दूसरे जानवर पाल लो। बाकी घोड़ों में तो खूब फायदा है। घोड़ों में तो आज जैसे हमने स्टार्ट किया था 80-81 में, उसमें हज़ारों में घोड़े बिक रहे थे, फिर लाखों में आए, करीब 2000 के आसपास। फिर धीरे धीरे आज मारवाड़ी घोड़े करोड़ों में पहुंच गया। तो धीरे धीरे सवाई सिंह जी, ये जो करोड़ों के अंदर जो घोड़े पहुंचते हैं, तो उन घोड़ों की क्या खासियत क्या होती है? खासियत है कि उनके आप देखो, उन घोड़ों के जो शरीर का जो बनावट है उसमें आप देखोगे तो आपको अलग दूसरे घोड़ों से अलग मिलेगी। तभी लोग देते हैं उनकी कीमतें, तभी लोग देते हैं इतनी। और वो कुछ से ही घोड़े होते हैं, आम घोड़े इतनी अच्छी कीमत नहीं पा सकते। अमूमन जैसे जो अश्वपालक जो घोड़े हैं, जैसे यहाँ आपके यहाँ अभी शो के अंदर आए हैं, तो ये अमूमन क्या इनकी रेट्स तो यही है, जैसा जानवर है और उम्र ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे छोटी बच्ची होती है तो स्टार्टिंग जो अच्छी नस्ल की है तो 50 लाख से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मेरा कहने का मतलब आप जैसा आप पालोगे वैसा। और एज मिला करके ये जो अश्व पालन का एक धंधा है, जो उद्योग बनता जा रहा है, और बहुत फायदे का। तो देखा आपने, सवाई सिंह जी कह रहे हैं कि ये जो अश्व पालन है ये अब शौक या नहीं रह गया है, या जो गांव में जो घोड़ियां पालते हैं ना, शादियों के लिए 1-2 घोड़ी रख ली, तो उन लोगों को उस चीज़ से ध्यान हटा करके पूरे जो नस्ल सुधार है, अच्छी नस्ल के घोड़े रख करके पूरी तरह से अश्व पालन करना चाहिए, ताकि आपका घोड़ा भी करोड़ों के अंदर बिके। धन्यवाद।